पिछले एक साल में काफ़ी सारी चीज़ें हुई, कुछ अच्छी कुछ बुरी, बट कहते हैं ना एडवर्सिटी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आता है। एग्जैक्टली ऐसे ही पिछले एक साल में बहुत सारे लोगों ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया अपनी लाइफ का कि उन्होंने अपने पर्सनल फाइनेंसेस पे फोकस करना शुरू किया, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू की। सो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है। हम शुरू तो करते हैं नई चीज़, बट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आप को उस फील्ड में एजुकेट करें ताकि हम उसको सही डायरेक्शन में लेके जा सकें। काफ़ी सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट में, इवन स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करना शुरू किया होगा। जिन्होंने शुरू किया और जो भी शुरू करने वाले हैं, मे बी प्लान कर रहे हैं। आप लोगों ने एक कॉमन टर्मिनोलॉजी में भी सुनी होगी, स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई भी डिस्कशन होता है तब लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स, बट एग्जैक्टली ये होता क्या है? सेबी ने इसको कैसे डिवाइड किया है, जितनी भी कंपनीज टोटल रजिस्टर्ड है स्टॉक एक्सचेंज पे, उसमें जो टॉप 100 कंपनीज है रैंकिंग के हिसाब से, रैंकिंग कैसे डिसाइड होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस। जो टॉप 100 कंपनीज आती है वो लार्ज कैप में आती है। 101 से 251 तक जितनी कंपनीज फॉल होती है वो मिड कैप में आती है, और 251 के बाद जितनी भी कंपनीज शुरू होती है अप टू 6000 प्लस तक वो स्मॉल कैप में फॉल होती है। अब इसमें भी एक टर्म और दो टर्म्स है, जैसे कि निफ्टी 50 और निफ्टी स्मॉल कैप निफ्टी 50। निफ्टी 50 मतलब जो लार्ज कैप में 100 फंड्स है उसमें से टॉप 50 फंड्स है, उसको निफ्टी 50 बोलते हैं। एंड स्मॉल कैप निफ्टी 50 मतलब जितनी भी टोटल नंबर ऑफ कंपनी स्मॉल कैप में है उसमें से टॉप 250 कंपनी सेलेक्ट की जाती है, उसमें से भी 100 कंपनी सेलेक्ट की जाती है, अगेन मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ही, एंड उसमें से टॉप 50 कंपनी सेलेक्ट की जाती है जिनका एवरेज डेली टर्नओवर सबसे ज्यादा होता है, वो टॉप 50 कंपनी स्मॉल कैप निफ्टी 50 में फॉल होती है। अब ये टर्मिनोलॉजीज तो समझ में आ गई, बट कौन से इन्वेस्टर को किस हिसाब से सिलेक्ट करना चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरियाज कंसिडर करने चाहिए, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सी मेजरली अगर हम ये 6 से 7 क्राइटेरियाज है जो कि दिमाग में रखने चाहिए। लेट्स से जो बिजनेस स्टेज है, इन तीनों में अगर देखें तो लार्ज कैप कंपनीज में ये ऑलरेडी मैच्योर्ड स्टेज पे बिजनेस होता है। लाइक अगर हम मार्केट शेयर भी देखें तो ये ऑलरेडी इंडस्ट्री लीडर्स होते हैं। वहीं उसके सामने मिड कैप कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनीज ग्रोथ फेज या तो एक्सपेंशन फेज में होती है या ग्रोइंग फेज में होती है, और उनका प्रयास चालू होता है अपना मार्केट शेयर एक्सपैंड करने पे। वही हम सामने रिस्क देखें, वॉलेटिलिटी देखें एंड रिटर्न्स देखें, तो लार्ज कैप कंपनीज में रिस्क और वॉलेटिलिटी काफ़ी कम होती है क्योंकि वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं मार्केट में। उसके सामने स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ा ये 2 फैक्टर ज़्यादा होता है, बट उसी के सामने अगर हम रिटर्न्स देखें तो स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़्यादा रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी है इन कंपैरिजन टू लार्ज कैप। जैसे लास्ट ईयर मार्केट जब फॉल हुआ तो सबसे ज़्यादा जिस कंपनी के रिटर्न में इम्पैक्ट आया था वो थी स्मॉल कैप कंपनीज और उसके बाद मिड कैप, बट वही उसके सामने जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे है तब सबसे ज्यादा रिटर्न्स भी स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज ने दिए हैं। इसका मतलब ये है कि क्या लार्ज कैप कंपनीज बहुत कम रिटर्न देती है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें से भी कुछ सिलेक्टेड पोर्टफोलियोज ऐसे हैं जिनका फ्यूचर आउटलुक बहुत ही स्ट्रांग है और वो लोग काफ़ी नई चीज़ों में एक्सपैंड भी कर रहे हैं, उसमें भी अच्छा रिटर्न निकल सकता है। बट
कौन से फैक्टर्स एग्जैक्टली कंसिडर करने चाहिए, उसके लिए आप एक अलग से वीडियो में ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्टली कि लिक्विडिटी और ग्रोथ पोटेंशियल देखें तो अब लार्ज कैप कंपनीज में लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि वो कैश रिच होती है एस्टैब्लिश्ड बिजनेस की वजह से। वहीं उसके सामने बाकी दोनों में लिक्विडिटी कंपैरेटिवली कम होती है। और ये तो समझ में आ गया, बट कौन से इन्वेस्टर को एग्जैक्टली क्या सिलेक्ट करना चाहिए? आई वुड से जो एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है कि भाई हमें तो ऐसा है कि अच्छा रिटर्न चाहिए, हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, उनको लार्ज कैप के लिए जाना चाहिए। वहीं जिनको अपना थोड़ा मिक्स्ड पोर्टफोलियो चाहिए उनको उनको मिड कैप में जाना चाहिए। और जो ऐसा मानते हैं कि भाई हमें कम टाइम में ज़्यादा रिटर्न चाहिए, आई कॉल देम एज अग्रेसिव इन्वेस्टर्स, उनके लिए स्मॉल कैप सबसे सही रहेगा। अगर आप मुझे पूछोगे कि एक्चुअली मैं कैसे इन्वेस्टमेंट प्लान करती हूँ, मेरा 50% ऑलमोस्ट मैं प्रेफर करती हूँ लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने का, एंड बाकी का 50% मिड कैप और स्मॉल कैप में मिक्स रखने का। सो आई बिलीव इससे आपको जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज आप सुनते होंगे उस पर क्लैरिटी मिली होगी। इसके अलावा हम और काफ़ी सारे ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस लेके आएंगे जो आपका नॉलेज एनहांस करने में हेल्प करेंगे। आई होप you would have found value in the video. If you like the video, make sure you like the video, subscribe the channel and forward it to your friends and families. Thank you.